जैसा कि आपको पता है कि डेली हम हिंदी साहित्य का इतिहास 2 पेज लगभग 4 पेज पढ़कर रीड करके और पीडीएफ के द्वारा यूट्यूब पर सेव करते हैं, जिसे आप सुनकर पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ और अन्य परीक्षा जो आपने कंपटीशन के दे रखे हैं उसमें उपयोग बना सकते हैं। ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, देख लीजिए आपके सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, हर परीक्षा में आता है, तो आप इसे सुनकर लाभ उठाइए और शेयर करिए। ये फ्री है लेकिन बहुत उपयोगी है, तो आप इसे शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। देखिए आगे, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 775 और इसमें चल रहा था श्रद्धा मनु के बारे में, कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद का है। तो शेष देखिए। यह सब देख इड़ा श्रद्धा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हुई कहती है कि मैं अब समझ गई कि मुझे कुछ भी समझ नहीं थी। व्यर्थ लोगों को भुलाया करती थी, यही मेरा काम था। व्यर्थ लोगों को भुलाया करती थी, यही मेरा काम था। तो कौन कह रहा है ये कह रही हैं श्रद्धा। फिर मनु कैलाश की ओर दिखाकर उस आनंद लोक का वर्णन करते हैं जहाँ पाप ताप कुछ भी नहीं, सब समरस है और अभेद में भेद वाले प्रसिद्ध सिद्धांत का कथन करके कहते हैं। क्या कहते हैं मनु कि पाप ताप कुछ नहीं है, सब क्या है, समरस है। ये कौन कहता है? मनु कहते हैं। किससे लिया गया है? तो आचार्य रामचंद्र जी किताब से लिया गया है। और किसके अनुसार? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अपने दुख सुख से पुलकित यह मृत विश्व चराचर, अपने दुख सुख से पुलकित यह मृत विश्व चराचर, चित्त का विराट वपु मंगल, यह सत्य सतत चिर सुंदर। अंत में प्रसाद वही प्राकृत में सारे सुख भोग क्रांति दीप्ति की सामग्री जुटाकर लीन हो जाते हैं। वे ही बल्लरियाँ, पराग, मधु, मकरंद, अप्सराएं बनी हुई रश्मियाँ। यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। इसका विचारात्मक आधार या अर्थभूमि केवल इतनी ही है कि श्रद्धा या विश्वास समयी रागात्मिक वृत्ति के मनुष्य को इस जीवन में शांति में आनंद का अनुभव और चारों ओर प्रसार करती हुई कल्याण मार्ग पर ले चलती है और निविशेष आनंद धाम तक पहुंचाती है। ईड़ा या बुद्धि मनुष्य को सदा चंचल रखती है, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और निर्गम कर्म जाल में फंसाए रहती है और तृप्ति या संतोष के आनंद से दूर रखती है। अंत में पहुंचकर कवि ने इच्छा, कर्म और ज्ञान के सामंजस्य पर, तीनों के मेल पर जोर दिया है। एक दूसरे से अलग रहने पर ही जीवन में विषमता आती है। जिस समन्वय का पक्ष कवि ने अंत में सामने रखा, उसका निर्वाह रहस्यवाद की प्रवृत्ति के कारण काव्य के भीतर नहीं होने पाया है। पहले कवि ने कर्म को बुद्धि या ज्ञान को की प्रवृत्ति के रूप में दिखाया है, फिर अंत में कर्म और ज्ञान के बिंदुओं को अलग अलग रखा। पहले क्या दिखाया? कर्म और बुद्धि ज्ञान की प्रवृत्ति, फिर अंत में कर्म और ज्ञान के बिंदुओं को अलग अलग रखा। ये कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र जयशंकर प्रसाद। पीछे कामायनी से पीछे आया हुआ ज्ञान भी बुद्धि व्यवसात्मक ज्ञान ही है, योगियों का रहस्यवादी पर ज्ञान नहीं। यह बात सदा चलता है कि बुद्धि चक्र से स्पष्ट है, जहाँ राग अरुण कंदुक सा भयमयी प्रतिभा मंदिर का इच्छा बिंदु मिलता है, यहाँ इच्छा रागात्मिक
रागात्मिका वृत्ति के अंतर्गत है। इच्छा क्या है? रागात्मिका वृत्ति के अंदर। अतः रति काम से उत्पन्न श्रद्धा की प्रवृत्ति ठहरती है, पर श्रद्धा उससे अलग क्यों तीनों बिंदुओं से परे रखी गई है? रहस्यवाद की परंपरा में चेतना में से असंतोष की रूढ़ी चली आ रही है। प्रसाद जी काव्य के आरंभ में ही चिंता के अंतर्गत कहते हैं। तो कौन सा सर्ग? चिंता। चिंता के अंदर कहते हैं, मनु का मन था विकल हो उठा संवेदन से खाकर चोट। मनु का मन था विकल हो उठा संवेदन से खाकर चोट। संवेदन जीवन जगती को जो कटुता से देता घाट। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहा बकता। तो ये किसकी कथन है? प्रसाद जी का काव्य से लिया गया है, चिंता से लिया गया है काव्य चिंता। इन पंक्तियों में तो संवेदन बोध वृत्ति के अर्थ में व्यवहारत जान पड़ता है, क्योंकि सुख दुखात्मक अनुभूति के अर्थ में ले तो हृदय के साथ उसका संघर्ष कैसा। बोध के एक देशीय अर्थ भी यदि हम संवेदन को लें तो भी उसे भाव भूमि से खारिज नहीं कर सकते। प्रत्येक भाव का प्रथम अवयव विषय बोध ही होता है। स्वप्न दशा में भी जिसका रहस्य क्षेत्र में कड़ा महात्म्य है, वह विशेष बोध रहता है। श्रद्धा जिस करुणा दया आदि की प्रवर्तिका कही गई है, उसमें दूसरों की पीड़ा का बोध मिला रहता है। आगे चलकर यह संवेदना शब्द अपने वास्तविक या अवास्तविक दुख पर कष्ट अनुभव के क्षेत्र में आया है। मनु की बिगड़ी हुई प्रजा उनसे कहती है, हम संवेदनशील हो चले, यही मिला सुख, कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम सुख। मतलब यह है कि हम अपनी किसी स्थिति को लेकर दुख का अनुभव करना ही संवेदन है। दुख को पास, संवेदन का मतलब है जो अपनी स्थिति का अनुभव करे उससे दुख हो। दुख को पास ना फटकने देना, अपनी मौज में मकरंद में मस्त रहना ही वांछनीय स्थिति है। असंतोष से उत्पन्न अवास्तविक कष्ट कल्पना के दुख अनुभव के अर्थ में ही इस शब्द को जकड़ रखना ही व्यर्थ प्रयास कहा जाएगा। श्रद्धा जिस करुणा दया आदि की प्रवर्तिका कही गई है, वह दूसरों की पीड़ा का संवेदना ही तो है। इसमें कह रहे हैं प्रसाद जी कि अपने में मगन रहो तो दुख नहीं होगा। अगर आप दूसरों की पीड़ा में रहोगे, किसी को याद करके रोने तो दुख होगा। दूसरों के दुख का अपना दुख हो जाना ही तो करुणा है, पर दुख का अनुभव अपनी ही सत्ता का प्रसार तो सूचित करता है, चाहे जिस अर्थ में लें। संवेदना का तिरस्कार कोई अर्थ नहीं रखता। संवेदना, चेतना, जागरण आदि के परिहार का जो बीच बीच में अभिलाषा है, उसे रहस्यवाद का तकाजा समझना चाहिए। ये कौन लिख रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, प्रसाद जी के अनुसार। ग्रंथ के अंत में जो हृदय बुद्धि और कर्म के मेल या सामंजस्य पर पक्ष रखा गया है, वह बहुत समीचीन है। उसे हम गोस्वामी तुलसीदास में उनके व्यक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में दिखा चुके हैं। अपने कई निबंधों में हम जगत के वर्तमान अशांति और अव्यवस्था का कारण इसी सामंजस्य का अभाव कह चुके हैं, पर इस सामंजस्य का स्वर हम कामायनी में और कहीं नहीं पाते हैं। श्रद्धा जब कुमार को लेकर प्रजा विद्रोह के उपरांत सारस्वत नगर में पहुंचती है, तब इड़ा से कहती है कि जिस की सिर चढ़ी रही पाया ना हृदय, सिर चढ़ी रही पाया ना हृदय, क्या श्रद्धा के संबंध में नहीं कहा जा सकता कि रस पगी रही पाई न बुद्धि।
रस पगी रही पाई न बुद्धि। जब दोनों अलग अलग, यानी श्रद्धा के विषय में क्या कहा जा सकता है? रस पगी रही पाई न बुद्धि। और श्रद्धा शासन जब पढ़ती तो क्या कहती है? ईड़ा के विषय में सिर चढ़ी रही पाई न बुद्धि। तो आ सकता है, ध्यान रखिएगा, सिर चढ़ी नहीं पाई न बुद्धि श्रद्धा कर रही है ईड़ा के विषय में, और रस पगी रही तो ये श्रद्धा के विषय में। जब दोनों अलग अलग सत्ताएं करके रखी गई, तब एक को दूसरे से शून्य कहना और दूसरों को पहले से शून्य ना कहना गड़बड़ में डालता है। पर श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी की भावना कवि की एकांतिक मधुर भावना के अनुकूल ना थी। बुद्धि के विहंगड़ा द्वारा बुद्धिवाद के विरुद्ध उस आधुनिक आंदोलन का आभास भी कवि को इष्ट जान पड़ता है, जिसके प्रवर्तक अनातोले फ्रांस ने कहा है कि, क्या कहा? अनातोले फ्रांस, बुद्धिवाद के प्रवर्तक अनातोले फ्रांस है, ध्यान रखिएगा, बुद्धिवाद के प्रवर्तक अनातोले फ्रांस। बुद्धिवाद के विरुद्ध आधुनिक आंदोलन का आभास कभी इष्ट जान पड़ता है, जिनके प्रवर्तक अनातोले फ्रांस ने कहा कि बुद्धि के द्वारा सत्ता को छोड़कर और सब कुछ सिद्ध हो सकता है। बुद्धि पर मनुष्य को विश्वास नहीं होता। बुद्धि या तर्क का सहारा तो लोग अपनी भली बुरी प्रवृत्तियों को ठीक प्रमाणित करने के लिए लेते हैं। ठीक है, अभी आज यहीं तक, बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं तो आज यहीं तक। नमस्कार। आप इसे ध्यान से सुनकर अपनी परीक्षा में लाभ उठाइए और लाइक शेयर कीजिए।